बैक टू योर चैनल। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम यूरोप के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड यूरोप कंट्री पॉलिटिकल, जिसमें हम लोगों ने कंट्रीज को याद किया था विद द शॉर्ट ट्रिक्स। और आज के सेशन में जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो है पेनिनसुला, यानी कि यूरोप के प्रायद्वीपों की बात करेंगे। साथ साथ उसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं वो देखेंगे, और रिवर्स यानी कि नदियों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेजर पेनिनसुलास की, यानी कि कौन कौन से मुख्य प्रायद्वीप हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू यूरोप। तो अगर हम प्रायद्वीपों की बात करें यानी कि पेनिनसुलास की बात करें, तो जब हम लोगों ने कंट्रीज याद करी थी तब भी हम लोगों ने कुछ कुछ प्रायद्वीप देखे थे। आई होप यू वॉच दैट वीडियो, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग आज नए हैं उनके लिए एक बार हम फिर से प्रायद्वीप लेकर आए हैं, और इसमें आपको कुछ और प्रायद्वीप भी देखने के लिए मिलेंगे जिसे हम लोगों ने कंट्रीज में कवर अप नहीं किया था। तो एक छोटा सा रिवीजन भी है जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है उनके लिए, और जो लोग आज नए हैं वो यहाँ पर एक बार कंट्रीज भी देख लेंगे और साथ साथ कौन कौन से मेन पेनिनसुलास देखने के लिए मिलते हैं यूरोप में वो भी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। अगर हम पेनिनसुलास की बात करें तो यूरोप में अगर हम देखें तो नॉर्थ में हमें मेन दो पेनिनसुला या दो प्रायद्वीप देखने के लिए मिलते हैं। एक है आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ओके, जिसे हम स्कैंडिनेवियन देश हमने याद करे थे जिससे। उसके बाद एक पेनिनसुला आता है दैट इज जुटलैंड पेनिनसुला। ओके, कौन सा पेनिनसुला है भाई? जुटलैंड पेनिनसुला। देन नेक्स्ट पेनिनसुला जब हम देखते हैं यूरोप में, तो साउथ में हमें यूरोप के बहुत सारे पेनिनसुलास देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आता है आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्पेन, पोर्टुगल और एंडोरा को याद किया था। उसके बाद हमने देखा इटालियन पेनिनसुला, एपेनाइन पेनिनसुला से भी आपने याद किया था इसे। देन बाल्कन पेनिनसुला, और एक पेनिनसुला आता है दैट इज क्रीमिया पेनिनसुला। तो ये कुछ मेन पेनिनसुलास हैं, कुछ मेन प्रायद्वीप हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूरोप। ओके, अब बात करते हैं कि इन प्रायद्वीप में कौन कौन सी देश शामिल हैं। ओके, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में पहले भी हम लोगों ने कंट्रीज याद करी थी, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? नॉर्वे, स्वीडन। ओके, कुछ पार्ट आता है फिनलैंड का भी इसमें शामिल है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। ओके, तो इसी तरह से अब हम सारे एक एक करके सारे पेनिनसुलास को देखते हैं। जिन लोगों ने कंट्रीज देख लिया है उनके लिए 2 मिनट का एक छोटा सा ये रिवीजन भी है। चलिए उसके बाद बात करें अगर हम आइबेरियन पेनिनसुला की, सो दिस इज आवर आइबेरियन पेनिनसुला, ओके, जिसमें पोर्टुगल, स्पेन और एंडोरा शामिल है। ओके, एंडोरा याद आया, कहाँ पर है एंडोरा? स्पेन और फ्रांस के बीच में। और कौन से प्रायद्वीप का भाग है ये? आइबेरियन पेनिनसुला का। उसी तरह हमने बाल्कन पेनिनसुला भी याद किया था। ओके, सो बाल्कन पेनिनसुला में हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ देश ऐसे थे जो पूरी तरह से बाल्कन पेनिनसुला में आते थे, और कुछ ऐसे थे जो कुछ भाग उनका बाल्कन पेनिनसुला में शामिल होता था। ओके, तो जल्दी से मेरे साथ ट्रिक बोल दीजिए, बाल्कन में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं? बाल्कन को कैसे याद किया था हम लोगों ने? बाल्को से। ओके, सो बाल्को, मोटे बुल को मैसेडोनिया बोल, और राम तू सबको स्लो ग्रीट दे। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने याद किया था बाल्कन के सारे देश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोला पेनिनसुला की। देखो ये पेनिनसुला हमने तब नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो कोला पेनिनसुला कहाँ है? ये रशिया में आता है कोला पेनिनसुला, ठीक है, और रशिया में भी कौन से हिस्से में? वो हिस्सा जो यूरोप से लगता है, ठीक। और कहाँ पर? व्हाइट सी और बेरिन सी के बीच में एक पेनिनसुला आता है दैट इज कोला पेनिनसुला। ओके, कोला पेनिनसुला याद कर लेंगे। कहाँ पर है भाई कोला पेनिनसुला? रशिया में। कोका कोला है ना, उससे याद कर लेना, ठीक है। तो कोका कोला कहाँ मिलती है? रशिया में मिलती है। और कहाँ पर? बेरिन सी और व्हाइट सी के बीच में। जब हम सी की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखो कोला पेनिनसुला कहाँ पर है? रशिया में। ओके, नेक्स्ट क्रीमिया पेनिनसुला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रीमिया पेनिनसुला। यूक्रेन के साउथ में आता है ये, ठीक है, यूक्रेन देखा था, बेलारूस की क्रेन से याद किया था। इमेज क्लियर हो रही है कहाँ पर आ रहा होगा यूक्रेन? चलिए, तो यूक्रेन के साउथ में हमें जो पेनिनसुला मिलता है वो कौन सा पेनिनसुला है? क्रीमिया पेनिनसुला, ठीक है। और इसी की वजह से रशिया को G8 से निकाल भी दिया था, उससे भी इसे आप याद कर सकते हो। G8 हम लोगों ने पढ़ा है,
ठीक है। तो G7 G8 कंट्रीज जिन्होंने नहीं देखा है, ऑलरेडी वीडियो सेशन है चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया क्रीमिया पेनिनसुला एंड दिस इज कोला पेनिनसुला। तो दोनों पेनिनसुलास देख लिए, इमेज क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट इटालियन पेनिनसुला या फिर एपेनाइन पेनिनसुला, बहुत अच्छे से याद होगा, ये तो पूरा इटली है, सैन मरीनो है, वेटिकन सिटी, ये सब कहाँ पर आते हैं, इटालियन या फिर एपेनाइन पेनिनसुला में। ओके देन जूटलैंड पेनिनसुला कहाँ पर है भाई, डेनमार्क में। देखो ये है पूरा डेनमार्क, ठीक, और यहाँ पर हमें कौन सा पेनिनसुला मिलता है, जूटलैंड पेनिनसुला। क्लियर हुई बात, पेनिनसुला समझ में आ गए, कौन कौन सा पेनिनसुला है, जल्दी से बोलो। नॉर्थ में कौन सा पेनिनसुला आता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और जूटलैंड पेनिनसुला। उसके बाद जब हम साउथ में जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, क्रीमिया पेनिनसुला, और नॉर्थ में एक और पेनिनसुला आता है दैट इज कोका कोला, यानी कि कोला पेनिनसुला। ओके क्लियर हो गई बात, समझ में आए पेनिनसुला। चलो अब बात आती है माउंटेन रेंजेस की। पेनिनसुला तो बहुत आसानी से याद हो गए, ठीक है, माउंटेन रेंज भी और आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के नाम क्या हैं, उनके प्रायद्वीपों पे ही रख दिए गए हैं। जैसे स्कैंडिनेवियन में हमें क्या मिलेगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, एपेनाइन पेनिनसुला पे मिलेगा एपेनाइन माउंटेन्स। ओके तो चले देखें एक एक करके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्थ से ही शुरू करेंगे। ओके तो नॉर्थ में सबसे पहला कौन सी माउंटेन रेंज आएगी, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। कौन से माउंटेन आएंगे, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। लोकेशन आसानी से बता दोगे, कहाँ मिलेगा भाई, नॉर्वे में। कहाँ मिलते हैं ये, नॉर्वे के वेस्ट पार्ट पर हमें कौन से माउंटेन्स देखने के हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ओके डन। अब नॉर्थ के बाद जब हम लोगों ने कंट्रीज देखी थी तब हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश आइसलैंड पढ़ा था, जिसमें क्या देखा था, यूके और आयरलैंड की बात करी थी। तो अब नेक्स्ट माउंटेन हमारे वहीं पर आते हैं एंड दैट इज कैम्ब्रियन माउंटेन्स। कैम्ब्रियन माउंटेन्स कहाँ हैं, इंग्लैंड में है, ठीक है, वेल्स और इंग्लैंड में हमें कौन से माउंटेन्स मिलते हैं, कैम्ब्रियन माउंटेन्स। एक सीरीज से याद करेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। चलो नेक्स्ट आइबेरियन पेनिनसुला पर आ गए। देखो नॉर्थ में देख लिए कौन से, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। उसके बाद थोड़े से साउथ आए तो क्या मिला हमें, ब्रिटिश आइसलैंड, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा, कैम्ब्रियन माउंटेन्स। ओके फिर साउथ में आएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, आइबेरियन पेनिनसुला पर। इसी तरह से याद किया था तो वहां पर कौन सा माउंटेन मिलता है, सियारा नेवादा। देखो कंफ्यूज मत होना, एक और जगह हम लोगों ने सियारा नेवादा पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा था सियारा माद्रे, सियारा नेवादा। एक और जगह जल्दी से याद करो कहाँ पर पढ़ा था, बोला था ना मदर ने वादा किया, क्या घुमाएंगी, पश्चिमी कार्डिलेरा। कहाँ है पश्चिमी कार्डिलेरा, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो सियारा नेवादा एक और आता है वर्ल्ड में, दैट इज इन स्पेन, और एक कहाँ पर है, मैक्सिको में। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब देखो स्पेन तक पूरा एक सीरीज याद हो गया। अब स्पेन से चलेंगे तो कहाँ आएंगे, फ्रांस। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक बाउंड्री पर ही एक माउंटेन रेंज आती है एंड दैट इज पिरेनीज। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे फ्रांस में। अभी हम नेक्स्ट वही सारी माउंटेन रेंजेस देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आप जानते होंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पिरेनीज कहाँ पर है भाई, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, ठीक, दैट इज पिरेनीज। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रांस में और कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, और सारी वो माउंटेन रेंजेस हैं फ्रांस में जो फेमस हैं यूरोप की माउंटेन रेंजेस से। ओके चलो, तो एक माउंटेन रेंज देख ली स्पेन और फ्रांस पर, दैट इज पिरेनीज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, आल्पस। जानते ही होंगे आल्पस कहाँ पर है, फ्रांस और इटली की सीमा पर, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट आती है जूरा माउंटेन्स। जूरा माउंटेन्स कहाँ पर हैं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, ठीक। नेक्स्ट वॉस्जेज माउंटेन। वॉस्जेज कहाँ है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर। क्लियर हो गई। देखो पूरी एक रेंज है माउंटेन्स की, ठीक है, और ये हर एक कंट्री के साथ क्या बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं। जहाँ पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के साथ बनाता है, उसी तरह आल्पस फ्रांस और इटली के साथ बाउंड्री बनाता है। देन जूरा माउंटेन्स फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, एंड वॉस्जेस विद फ्रांस एंड जर्मनी। क्लियर हो गई सारी बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, यूरोप की फेमस माउंटेन रेंजेस में आती हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये सब क्या बना रही है, बाउंड्री बना रही है। ओके, तो फ्रांस से लगने वाली सारे देश याद हैं, याद कर लिए होंगे। जब हम लोगों ने कंट्रीज देखा था तभी बात करी थी, स्पेन से फ्रांस की बाउंड्री लगती है। ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बेल्जियम मिलता है, लग्जमबर्ग मिलता है, देन जर्मनी, देन स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेंट्रल यूरोप को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सी सीमाएं लग रही हैं फ्रांस से, और वहीं पर क्या क्या है, एक एक हमें माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो पिरेनीज, देन आल्प्स, जूरा एंड वॉस्जेस। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज आती है जर्मनी में, एक तो वॉस्जेस हो गई जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है, और दूसरी क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते हो ना, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी। तो केक से याद कर लो, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है, जर्मनी में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गई, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉस्जेस, जूरा, आल्प्स, पिरेनीज, समझ में आ गया। चलें आगे, चलो नेक्स्ट, इटली में एक माउंटेन रेंज मिलती है आसानी से, दैट इज एपेनाइन माउंटेन रेंज। ठीक है, क्योंकि एपेनाइन पेनिनसुला बोलते हैं, इसी तरह यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज आती है, एपेनाइन माउंटेन रेंज। वहीं इटली का जो सिसिली पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, सिसिली। देखो यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, दैट इज सिसिली। तो सिसिली में क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है एंड दैट इज माउंट एटना। एक ज्वालामुखी पर्वत है और वो क्या है, माउंट एटना। बहुत फेमस है, याद रखेंगे। माउंट एटना कहाँ पर है, वॉल्केनो, सिसिली, या फिर इटली भी आप उसे कह सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं बाल्कन माउंटेन्स। ठीक, तो बाल्कन माउंटेन्स कहाँ पर हैं, अभी तक जितने भी माउंटेन्स थे वो सारी सीमाएं बना रहे थे, ये पूरे बुल्गारिया के अंदर हैं, दैट इज, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैले हुए हैं। कैसे फैले हुए हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, दैट इज बाल्कन माउंटेन्स। और कहाँ मिलते हैं, बुल्गारिया में। ठीक है, तो बाल्को को बुल कहाँ मिलता है, बाल्को यानी कि बाल्कन माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं, बुल्गारिया में, बुल में मिलते हैं, बुल्गारिया एंड बाल्कन माउंटेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन, दैट इज कॉकेकस माउंटेन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी देखने के लिए हमें मिलती है एंड दैट इज माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस क्या है, यूरोप की हाईएस्ट पीक है और काकेकस माउंटेन रेंज में ये हमें मिलती है। और काकेकस रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, कहाँ पर है ये भाई, रशिया में है। ओके, और कुछ सीमा बनाती है, देखो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, यहाँ पर ये फैली हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें, रेंजेस समझ में आ गई। ध्यान रखोगे काकेकस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जूरा, आल्प्स, वॉस्जेस इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से काकेकस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मिलती है एंड दैट इज माउंट एल्ब्रूस। भूलोगे तो नहीं, माउंट एल्ब्रूस किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की। और कौन सी माउंटेन रेंज में मिलती है, काकेकस माउंटेन रेंज में, जो कहाँ पर है, रशिया में है। ठीक है, और साथ साथ कैसे याद कर सकते हो, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस और काकेकस रेंज समझ में आ गई कहाँ पर है। ठीक है, और ये एक तरह से बाउंड्री भी बनाते हैं एशिया और यूरोप के बीच में। अभी एक और माउंटेन रेंज देखेंगे जो एशिया और यूरोप के बीच में क्या बनाएगी, बाउंड्री बनाएगी, एंड दैट इज यूराल माउंटेन्स। दिस इज द यूराल माउंटेन्स। ये कहाँ पर है, रशिया में है, और रशिया को यही यूराल माउंटेन्स बांटते हैं। एक पार्ट रशिया का यूरोप बन जाता है, दूसरा वाला पार्ट किस में आ जाता है, एशिया में आता है। ओके, क्लियर। तो यूराल माउंटेन्स डिवाइड करते हैं रशिया को यूरोप और एशिया के बीच में, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूराल माउंटेन्स क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और एक और कौन सी माउंटेन्स हैं, दैट इज काकेकस माउंटेन, जो कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। ओके, सो यूराल माउंटेन्स क्लियर हो गए, बहुत फेमस है, जानते ही होंगे आप। तो यूराल, काकेकस, जूरा माउंटेन्स, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉस्जेस। ठीक है, तो बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन सब अपने अपने लिए फेमस हैं और ज़्यादातर आप इन सब का नाम जानते होंगे। तो एज सच इनके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस लोकेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कौन किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स ऑफ यूरोप। क्या माउंटेन रेंजेस हैं तो नदियाँ भी निकलेंगी।
ठीक है। चलो रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी रिवर्स हैं, लेकिन हम कुछ मेन रिवर्स की ही बात करेंगे यहाँ पर, जैसे राइन नदी, डेन्यूब रिवर, ठीक है, सीन नदी। ओके, तो चलिए एक एक करके नदियाँ देखते हैं यूरोप की। सबसे पहले बात करते हैं यूके। यूके में कौन सी रिवर है? थेम्स रिवर, जानते होंगे आसानी से, ठीक है, दैट इज थेम्स रिवर। कहाँ पर है भाई? इंग्लैंड में। और कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्रांस। देखो फ्रांस में 3 रिवर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। पहली नदी है सीन नदी, देन लोयर नदी और रोन नदी। देखो एक रोन नदी मिलेगी, एक राइन नदी मिलेगी। राइन याद होगा, दैट इज इन जर्मनी, पता होगा राइन तो। और रोन नदी कहाँ मिलती है? फ्रांस में, ठीक है। तो रोन नदी, लोयर नदी एंड सीन नदी, ठीक। यही 3 रिवर आपको याद रखनी है फ्रांस के रेस्पेक्ट में। और क्यों याद रखनी है, चलो देखते हैं। सीन नदी, क्योंकि जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वो किस नदी के किनारे है? सीन नदी। बहुत बार पूछा गया है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है भाई? सीन नदी के। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन है ना, तो उससे याद कर लोगे, पेरिस सीन रिवर के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट लोयर नदी। लोयर नदी क्यों फेमस है? क्योंकि ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी। अभी यूरोप की सबसे लंबी कौन सी है वो देखेंगे, ठीक है। तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लोयर नदी, इसलिए ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और रोन क्यों याद रखनी है? क्योंकि राइन और रोन में आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्लियर हो गई? तीनों बात समझ में आ गई। पेरिस में बहुत अच्छे अच्छे सीन देखते हैं, ईफिल टावर है भाई, बहुत अच्छा सीन मिलता है, इसलिए पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। ओके, लोयर नदी फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। और रोन, ताकि आप रोन और राइन नदी में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। रोन कहाँ पर है? फ्रांस में। और राइन कहाँ पर है? जर्मनी में, ठीक। अब चलें जर्मनी की रिवर्स देखने। चलो ये आती है बात जर्मनी की, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस में राइन और रोन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। राइन रिवर देखते हैं, देखो दिस इज द राइन रिवर, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू यूरोप, कि बर्लिन किस नदी के किनारे है और पेरिस किस नदी के किनारे है। ओके, तो पेरिस किस नदी के किनारे है भाई? सीन नदी के किनारे। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। इस मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन याद रख लीजिएगा, बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां हैं जर्मनी में? एल्ब नदी है, ठीक है, एक डैन्यूब रिवर है और ओडर नदी, ठीक है। ओडर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्राकृतिक सीमा यानी कि नेचुरल बॉर्डर बनाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है। तो जर्मनी की कौन कौन सी नदी आप देखेंगे? ओडर नदी, स्प्री नदी, राइन रिवर, एल्ब रिवर एंड डैन्यूब। अभी डैन्यूब की बात करनी है क्योंकि डैन्यूब बहुत फेमस रिवर है। ओके, रिवर्स के नाम पता चल गए विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी, ठीक है। और फ्रांस में कौन कौन सी नदी देखोगे? सीन, लोयर एंड रोन। डन। चलो अब बात करते हैं डैन्यूब रिवर की। क्यों बात कर रहे हैं डैन्यूब रिवर की? क्योंकि डैन्यूब रिवर वर्ल्ड की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर जाती है, ठीक है।